नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 10 बज चुके हैं और आप सभी के यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट क्लास का समय हो गया है। यहाँ पर दो परीक्षाएं हमारे जो है यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश ने आयोग ने जो है बैक टू बैक रख दिया है, जहां एक फरवरी में होना है, वही दूसरा आपके बहुत ज्यादा मान के चलिए कि आपके मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो चलिए मार्च से ज्यादा मत जाओ, मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट तक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग के समान अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐसा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, सबसे बड़ी चीज है वो ही उन्हें प्रश्नों को इस प्रकार से लाया जा रहा है जो आयोग अब पूछ रहा है। मतलब जिस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है उसी प्रकार के कुछ प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे आपको बीच बीच में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 साल का देखे हैं तो। चलो भैया पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो कौन था भैया? इसका सही जवाब है क्या? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने रजत सिक्के यानी कि चांदी के सिक्के इसने जो है जारी किए थे। और ये क्या था भैया? देखिए ये जो है सर्वप्रथम चंद्रगुप्त था। ठीक है, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने ही जो है गुप्त वंश में था जिसने चांदी के सिक्के चालू करवाए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर युद्ध दिया है, वर्ष दिया है, तो बताइए कौन सा युद्ध किस वर्ष से संबंधित है। चलिए बहुत आसान सा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए इसमें से 2-3 युद्ध तो ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से अगर जो भी 1-2 साल पढ़ लिया होगा उसको भूलेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है ये जरूर आ ही जाता है, बहुत बार आयोग पूछ लेता है। इसका सही जवाब जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए दिया है वो सही के लिए पूछे क्यों। जहां पलासी का युद्ध क्या 1757, वहीं पानीपत के युद्ध का 1526 में हुआ था, वहीं बाकी आपके जो क्या नाम है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, बाकी तालीकोटा का 1565 में हुआ था। अगला प्रश्न है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सही से कि ऐसे ही टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, फिर मुझे बताइए कि कैसे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो जिन्होंने कहा ये हिंदू भैया, हिंदू कवि इनको माना जाता है जयदेव ने, और इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है उसे 12 खंडों में क्या समन्वित किया। कितने? 12 खंडों में उसे समन्वित किया गया है। चलिए यहां पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। ये 3 कूट दिए, बताइए 3 कूट में से कौन सा सही है? 1 2 1 2 3 या 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया? जी हाँ दोस्तों, ने क्या पहला दूसरा तीसरा यानी कि तीनों जवाब दिया और सही कर ले। जी भैया जहां आपके देखिए कनिष्क से आपका क्या है विक्रम संवत है, वहीं 57 ईसा पूर्व किससे है आपका? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य कनिष्क। ठीक है, और ये आपका राष्ट्रीय भी संवत है, जो आपका कनिष्क वाला राष्ट्रीय संवत है। और 319 से आपका क्या गुप्त संवत शुरू हुआ था। जी भैया जो आपके चंद्रगुप्त क्या नाम है चंद्रगुप्त प्रथम थे उनसे शुरू हुआ था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर एक कथन और कारण दिया गया है, तो बताइए कौन सा कूट सही है। यहां पर कथन दिया गया है, कारण दिया गया, पढ़ रहे हो। लिखा है कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। दूसरा है साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो क्या ये कारण ही था इसके विरोध का, और क्या सही में विरोध किया गया था? तो इन दोनों चीजों को देख करके बताइए कि क्या चीजें आपको कूट सही लग रही हैं 1 2 ABCD में से। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब ए दिया है। जी भैया साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी जो है कांग्रेस जो समय की कांग्रेस थी उसने कहा था, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसी की वजह से उसका विरोध किया गया था। कांग्रेस ने कहा था कि देखिए अब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया और अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कमीशन, जिस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है, वो डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। इसी वजह से इसका विरोध कांग्रेस ने किया था और इसे व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने जो है फ्रांसीसियों से सहायता ली थी? बताइए किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांस से? क्योंकि आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वास्तव में अंग्रेज भारत में उपनिवेशवाद को स्थापित करने में फ्रांस भी एक समय था जो यहां पर कोशिश कर रहा था, और फ्रांस और ब्रिटिश की आपसी लड़ाई भी चल रही थी।
तो जितने लोगों ने यहां पर क्या हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भूमि मापन की जो है व्यवस्था शुरू की थी? तो चलिए बताइए भैया इसका सही जवाब क्या होगा। किसने भूमि मापन की जो है शुरुआत की थी? जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, शेर शाह सूरी। इनका नाम क्या था? शेर शाह सूरी। इसने जबती नामक, जी भैया क्या, इसने जबती नामक जो है भूमापन जो है उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप लोगों के सामने है, देखिए बताइए, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? फटाफट जवाब देते रहिए, बताए इसका सही जवाब क्या हो। जितने लोगों ने यहां पर क्या, लॉर्ड रिपन। जी भैया 1882 में, 1882 में इनके द्वारा क्या, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहते हैं, गवर्नमेंट, यानी क्या, जो आप देखते हैं पंचायतें नगर इकाइयां होती हैं वो आपकी क्या, स्थानीय स्वशासन उन्हें जो है कहा जाता है। और आपको पता है लॉर्ड रिपन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहते हैं। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 मील लंबी चोल झील, जी भैया 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? फटाफट जवाब देते चलिए भैया, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, राजेंद्र प्रथम ने। जी भैया राजेंद्र प्रथम ने जो है इसका कराया था। इसे क्या, चोल मंगलम भी इसे नाम दिया गया। क्या, चोल मंगलम भी इस झील को नाम दिया गया है। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुचिवन स्थान है, इसका नेतृत्व किसने किया था? बताइए इस स्थान, मतलब ये जो नाम दिए गए हैं नेताओं के, इन्होंने कहां कहां पर इसका जो है क्या, किस इस स्थान पर किसने नेतृत्व किया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत आसान है ये बहुत आसान है, क्योंकि जो जो स्थानों के नाम दिए ना वो तो आप लोग फटाफट ये चुटकियों में कर लोगे। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया ने क्या इसका सही जवाब ए दिया है। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है ये झांसी से थी, वहीं आपके लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, और क्या नाम है, कानपुर से आपके अजीमुल्ला खां, और फैजाबाद से आपके मौलवी अहमद शाह जी थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अकबर की, जी भैया अकबर की धार्मिक नीतियों का आलोचक था? मतलब अकबर ने क्या किया था, जो उसने देखा कि वास्तव में समाज में युद्ध से बड़ी भी कोई बीमारी है तो वो क्या है, धार्मिक बीमारी। धार्मिक बीमारी से तात्पर्य है उसने ये चीज देखा था कि लोग धर्म के आधार पर एक तो जो है दूसरे धर्म को, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, धार्मिक लड़ाई कब शुरू होती है? जो धार्मिक लड़ाई होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना। धार्मिक लड़ाई का कारण होता है खुद को दूसरे से क्या अच्छा बताना। मैं कहता हूं आप जिस दिन कोई भी धर्म का बंदा ये कहना छोड़ दे कि मेरा धर्म तुमसे अच्छा है, यकीन मानो उस दिन कभी धर्म के नाम पर लड़ाई होगी ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आप कहते हैं ये धर्म हमसे खराब है, ये धर्म में ये खराब है। यार तुम अपना जो कर रहे हो करो, दूसरे के धर्म से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, साफ बात है। उस धर्म को लेकर के अगर उस धर्म के लोग बोलेंगे तो वास्तव में वो सबसे अच्छी चीज होती है, और तभी वो धर्म सही रास्ते पर जाता भी। दूसरों के बोलने से वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। ये मैं तो आपको बता रहा हूं, समझिएगा क्यों मैं कह रहा हूं। तो इसका सही जवाब क्या है, ये भैया इतिहासकार थे बदायूनी जी, इन्होंने अब्दुल कादिर बदायूनी इनका पूरा नाम था, इन्होंने जो इनकी आलोचना की थी। चलिए बताओ कौन सा कथन से यहां पर 1 2 3 बताओ किसका सही जवाब होगा। इसे सिपाही विद्रोह, सिपोई म्यूटिनी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिपोई म्यूटिनी, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। तो बताइए पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या फिर लास्ट वाला दूसरा तीसरा सही है। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है, पहला और तीसरा सही है। भैया देखो यहां पर उधमपुर नहीं बल्कि ये मेरठ से शुरू हुआ था। कब भैया, मेरठ से शुरू हुआ था, ये आपको पता होगा। ये कैसे भूल सकते हो यार, इतिहास प्रश्न करने जा रहे हो ये भूल सकते हो। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, चलिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, 1556 में। कब भैया, 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें क्या अकबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किस वक्त भारत आया था, बताइए साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। अभी मैंने आपको साइमन कमीशन के बारे में कुछ चीजें बताई भी थी। तो कब आया था भैया, तो इसका सही जवाब है 3 फरवरी 1928
28 को ये भारत आया था और इसका विरोध किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन, ठीक है, के लिए निर्देशित करता है, यानी कहता है कि ग्राम पंचायत बनाई जाए, ठीक है, और राज्य सरकार जो है उनकी जिम्मेदारी होगी कि अपने राज्यों में जो है ग्राम पंचायतों का गठन करें, ठीक है। तो बताइए किस में है, तो चलो मैं इसको हिंट देता हूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको देखने को मिलेगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया जी, जितने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, अनुच्छेद 40, क्या अनुच्छेद 40 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अनुच्छेद 38 में भी, चलो ये सारे अनुच्छेद तो हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। अगला प्रश्न है यहां पर कि संविधान के अंतर्गत इनमें से राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। देखो भैया, पॉलिटी की मैं बहुत ही एम लक्ष्मीकांत से आपको स्पेशल बुक पढ़ा रहा हूं और मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, आपको पॉलिटी में कहीं से भी दिक्कत है, मैं कह रहा हूं आप मेरी क्लास देखिए जो शाम को 4 बजे चलती है, सब्जेक्ट वाइज क्लास। वास्तव में वो क्लास आपको ऐसी होगी जहां आपको बने बनाए नोट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको नोट्स के लिए परेशान नहीं, आपको क्लास करिए, प्रश्नों के साथ मैं आपको नोट्स जैसा उत्तर प्रोवाइड कराता हूं। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता। देखिए, राज्यों के पास भी अधिकार है कि वो अपने राज्य विशेष के आधार पर जो है क्या है चीजें बनाते हैं, लेकिन जो राज्य सूची में नहीं है वो ये नहीं आता, ठीक है। पुलिस भी इनके अंतर्गत है, कानून व्यवस्था भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो बहुत ही आसान और बहुत ही रटा हुआ जवाब होना चाहिए, क्या 42वां संविधान संशोधन। जिन्होंने क्या 42वां संविधान संशोधन जवाब दिया, देखिए क्या अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और साथ ही साथ क्या समाजवादी, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताओ, यहां 4 दिए होंगे, उनमें से कौन सा नहीं होगा, 39 से 40, 44, 48, बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी। जी भैया, डी आपका गलत है, क्योंकि ये कृषि एवं क्या नाम है, पशुपालन संगठन से संबंधित है, ठीक है, कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। यहां पर कथन दिया गया है, उसका कारण है, बताइए कौन सा कूट यहां पर सही है, जवाब दीजिए। कि भारत में लिखित संविधान है, और दूसरा क्या कह रहा है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। बहुत आसान था, बहुत आसान था। जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है, ए और आर दोनों सही है, और परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जितने लोगों ने क्या बी जवाब दिया है वो सही कर ले। देखो, आपको दोनों में आपको कोई समानता नहीं मिल रही होगी, दोनों एक अलग अलग चीजें कह रही होंगी, ठीक है, दोनों अपने एक अलग भावार्थ निकाल रहे हैं, ठीक है। कथन सही है, लेकिन दोनों में कोई तुलना या कारण बन सके ऐसी कोई चीजें आपको नहीं दिख रही होगी। वहीं दूसरा आपको यह बताना चाह रहा है कि जो आपका भारत है, भारत में क्या हो रहा है, क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल उन्हें कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर दल 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय दल होता है, क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल जो राज्य विशेष में स्थित हो, एक दल और भी होता है जिन्हें कोई पहचान नहीं मिली होती है। तो ये कह रहा है क्षेत्रीय दल हमारे भारत में जो है माय डियर, वो आप देख रहे हैं कुछ ऐसे, आप यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये पहले एक समय पर जो है राष्ट्रीय पार्टी थी, आजकल में क्षेत्रीय पार्टी हो चुकी है। उसके बाद आप बिहार में जेडीयू ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए, ऐसी पार्टियां ये क्या है, ये क्षेत्रीय पार्टियां, इनमें से कोई भी आप राष्ट्रीय पार्टियां नहीं पाएंगे, और ये अपने राज्यों में बहुत अच्छा प्रभाव रखती हैं अपने वहां के लोगों के बीच में। तो ये क्या बताता है कि इससे ये पता लगता है कि ये क्या क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ये बढ़ावा दे रही है, क्षेत्रीय स्तर की चीजें जो है ये बढ़ावा कर रहे हैं, इससे इनको जो है लोग पसंद कर रहे हैं। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद यहां पर कह रहा है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है, जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 380 और अनुच्छेद 312, जवाब दीजिए। विदेश नीति से संबंधित पूछ रहा है, बताओ, बहुत आसान प्रश्न है यार। आप में से कुछ लोग को तो कुछ क्वेश्चन देखते ही गलत लग गया हो कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसका सही जवाब कुछ है तो भैया अनुच्छेद 51 ए क्या है, अनुच्छेद 51 ए है इसका सही जवाब। देखते ही यार आप लोग को पता लग जाना चाहिए, इतना आसान प्रश्न। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पर जो आप लोगों के लिए कि यहाँ पर संस्थान दिया, इसको संबंधित अनुच्छेद पूछ रहा, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। संस्थान इससे संबंधित अनुच्छेद, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए थोड़ा सा चारों है तो मैं आपको समय दे रहा हूं, चारों को देख करके आप बताए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा।
तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, सी। कैसे? देखो, भारत का नियंत्रक ये परीक्षक का अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण आपका क्या था, ये अनुच्छेद 323, और संघ लोक सेवा आयोग आपका क्या था, 315। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाता है, सी हो जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की जो अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो आपातकाल आपके समय लगा, मान लो देश में आपातकाल लगा, प्रश्न कॉमन सेंस से करो, सही करोगे। मान लो आपके घर में क्या हो गया, पूरी तरीके से आपके बाहर जाने पाबंदी लग गई, ठीक है। अब ये बताओ, अब घर में कौन अलाउ करेगा कि ठीक है भैया आप जो है बाहर जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब ये कौन अलाउ करेगा, बताइए कौन अलाउ करेगा? घर का बड़ा बुजुर्ग। घर का बड़ा बुजुर्ग कौन होगा? संसद। ध्यान से समझिएगा, संसद। यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? चलिए, धन विधेयक के बारे में भी चला, तो ये केवल लोकसभा में जो है प्रस्तावित किया जाता है, पहला पॉइंट। अब फिर से वही चीज आ जाओ, धन विधेयक के मामले में माना जाता है कि इसका जो प्रधान होता है वही डिसाइड करता है कि ये है या नहीं है। तो कौन प्रधान होता है संसद, क्या नाम है, लोकसभा का? लोकसभा अध्यक्ष। जितने लोगों ने जवाब क्या दिया है, ए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है यहां पर, चलो बताओ भाई, यहां पर अगला प्रश्न है, जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, बताइए क्या होगा। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यकारक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जितने लोगों ने यहां पर क्या राष्ट्रपति जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश माने होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश इसे ही कहा जाता है। तो इनकी न्याय कार्यवाहक हो चाहे जो भी हो, दोनों तरीके से जो है आपके क्या नाम है, नियुक्ति कभी भी आएगी तो राष्ट्रपति ही करता है। और इसके प्रोसेस में जो है, जो आपके मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श लिया जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, यहां परामर्श नहीं लिया था, माफ करिएगा, यहां नहीं, मुख्य कार्यवाहक के समय जो है ना, और राष्ट्रपति कुछ जैसे बेंच की स्थिति कम होती है तो उसमें किया जाता है, ठीक है, परामर्श नहीं लिया था। चलो यहां पर झील है, ये कहां पर है बताओ, ये झील है, ये झील कहां पर है बताइए, कौन सा इनमें से सही सुमेलित है, एक बी सी डी में से कौन सा, लोनार कर्नाटक, बेम्बनाद केरल, डिडवाना कर्नाटक, या फिर जो है आपका लोकटक सिक्किम। अरे यार देख के आपको आ गया होगा। तो सही जो है आपका बेम्बनाद केरल है, बाकी गलत है यार। लोकटक आपका मणिपुर में है, डिडवाना आपके राजस्थान में है, ये आपका राजस्थान में है, और ये आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर, महाराष्ट्र में है, ठीक है। एमएच माने महाराष्ट्र हो गया, आरजे माने राजस्थान हो गया, और मणिपुर माने क्या हो गया, एमएन, ठीक है। ये क्या, मणिपुर जो है आपके यहां पर हो गया। तो लोकटक आपको समझ गए ना, कितने लोग सही कर पाए थे, बहुत अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ध्यान से पढ़ा करो। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा हुआ है कि कभी भी प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ो, जल्दबाजी में प्रश्न मत करो, आपको उतना समय दिया जाता है। और यकीन मानो, अगर आप खास करके यूपी पीसीएस जैसी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हो तो इसमें प्रश्न बहुत टिपिकल नहीं होते हैं, बस आपको प्रश्न को सही से समझने की जरूरत होती है। अगर आप सही से तैयारी करके गए हैं तो आपको बिल्कुल भी हार्ड पेपर नहीं लगने वाला है जब तक आप पढ़ के ना गए हो। और जिन्हें फिर 1 2 3 4 करके तुक्का लगा के मारना, उनके लिए हर समय जो है बराबर है, चाहे वो आज पेपर दे चाहे 2 महीने बाद पेपर दे। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब किया, सतलज जी भैया, सतलज जो है आपके भारत में नहीं बल्कि ये चीन तिब्बत में स्थित वहां से निकलती, क्या चीन जो है तिब्बत में स्थित वहां से निकलती, मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती, ठीक है। मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है, जो सिप किला दर्रे से होते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम जब दूरी होती है, ठीक है,
तो उसे सूर्योच्च कहा जाता है। वो किस तारीख को होती है बताइए, किस तारीख को होती है जब सर्वाधिक दूरी होती है? इसे अपसौर भी कहते हैं, अपसौर। उपसौर अपसौर ये भी होता है। बहुत से लोग जो है तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है 4 जुलाई, जी भैया 4 जुलाई को जो है ये स्थिति उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ निकल कर ग्लोब पर क्या बृहत वृत्त का निर्माण करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री पश्चिम पूरब की बात कर रहा था, पश्चिम की बात कर रहा है, 180 डिग्री। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा। बस भैया आपकी क्लास खत्म होने वाले, 2 प्रश्न और। तो 180 डिग्री, जी भैया आप ध्यान से ग्लोब देखिएगा, ध्यान देखिएगा। तो इसमें जो देशांतर प्रधान योमोत्तर के साथ ही मिलकर बृहत वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री। बहुत इजी प्रश्न था, ये रट लेना, इसे रट लेना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ये आपका देश है, ये उस देश में क्या मरुस्थल की बात कर रहा है, ठीक है। इसे तो मरुस्थल, आपको पता है मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक हॉट, एक क्या नाम है, एक हॉट एक कोल्ड होता है, ठीक है। आएगा ज्योग्राफी में बताएंगे। तो मंगोलिया, भारत, अर्जेंटीना। तो भारत का कौन सा है? देखिए इसमें दोनों मिक्स हैं। जैसे आपका भारत का थार दिख रहा होगा तो ये तो आपको पता ही होगा। तो बी का 4 कहां का दिया? एक ही जगह दिया, यानी कि 20 का सही हो जाएगा। बहुत आसान था यार, इतना आसान प्रश्न बताओ आएगा, आप लोग करोगे कि नहीं? आज का आखिरी प्रश्न, जवाब दो, क्लास खत्म करते हैं। चलो यार फटाफट जवाब दो, क्लास खत्म करते हैं। बताइए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है, बताओ कौन सा सही है, ठीक है। और कूट आपको जो है यहां पर दिया गया है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। और क्या है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और यहां पर क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो भाई, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। जो कितनी होती, करीब 18 किलोमीटर हो जाती। कितनी? वहां पर मोटाई इसकी 18 किलोमीटर हो जाती है। विषुवत रेखा के लिए सूर्य तप उच्च तथा संवहन धारा सशक्त है। विषुवत रेखा के लिए धारा सशक्त है। हाँ भैया बिल्कुल बात सही है। अब समझो, इस पॉइंट को समझो। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर, क्योंकि वहां पर तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का क्या ऊंचाई पर सम्मोहन क्या होता है, किया जाता है। और विषुवत रेखा पर उच्च सूर्य ताप तथा सम्मोहन धारा पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण होता है ये जो मेरी बात समझिएगा, जो ताप का अधिक ऊंचाई और तथा सम्मोहन, गले में कुछ फंस रहा है, तेज जो ये मोटाई क्यों ज्यादा होती है, मेरा कहने का मतलब आप समझे, मोटाई क्यों ज्यादा होती है, उसका प्रमुख कारण होता है ये, क्योंकि यहां पर सूर्य ताप उच्च और सम्मोहन धारा जो है सशक्त होती है, ठीक है। ये मेन कारण होता है। बहुत छोटी सी बात थी, उसको गले में अटकने कारण कंफ्यूजन हो गया। चलिए भैया, उसी के साथ एक क्लास यहीं समाप्त करते हैं। शाम को 4 बजे क्लास होगी, देखना मत भूलिएगा। और रोज सुबह 10 बजे आना मत भूलिए, ठीक है। ये सारी क्लासेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसे लगी। और बाकी एग्जाम बहुत दूर नहीं है, सही से पढ़ते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप सबकी बहुत व्यवस्थित क्लासेस भी जैसे जैसे पेपर नजदीक आगे देखने को मिलेंगी। तो इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब खैर।